हुक्म दे दिया और के कहा कि जनाब अब आप ये लेके जाएं, वापस पार्लियामेंट को भेजें, तो वहां पर हमारा दस्तूर कहता है खत्म। पाकिस्तान में सदर को ये इख्तियार हासिल है कि वो उन जो खालिस्तर उनसे मुंसलिक है, वो न किसी की राय का पाबंद है, बल्कि उसने जो कह दिया वही फैसला है। यानी मुस्तनद है तो मेरा फरमाया हुआ, हर शय पे मैं छाया हुआ, जबानी कलामी अगर स्टेट चलनी है तो फिर सिस्टर दफ्तर बंद कर दें। यानी अगर नहीं, वो कहते हैं ना सदर के नाम पे बहुत सी चीजें सेक्शन अफसर भी कर देता है। नहीं कर देता है। सदर ने जब कह दिया कि ये बिल वापस कर दें, सदर को एक नोट पुट अप होना था। चले हबीब अकरम साहब का आर्गुमेंट मान लेते हैं, सदर ने कहा ये वापस चला जाए। सदर का सेक्रेटरी जब वो नोट लेके नहीं आया, क्योंकि ये सेक्रेटरी नहीं करता, बिल्स का रिटर्न इज साइंड बाय आरिफ अलवी हिमसेल्फ। ये वो नोटिफिकेशन नहीं है जो सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट ने करना है या ब्यूरोक्रेसी ने करना है। मैं आपको भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का बिल दिखा देता हूं, वो रिटर्न किया गया है सदर के दस्तखत के साथ। कानून बनाने का इख्तियार सदर का है, उसको असेंट देना या वापस करना सेक्रेटरी नहीं कर सकता। ये छुट्टी की प्रोनाउंसमेंट नहीं है ये 23 मार्च को छुट्टी होगी, प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड टू अनाउंस दिस। अच्छा चले, ऐसे नहीं होता। जी हबीब साहब, मैं इस आर्गुमेंट को मान लेता हूं, जिस तरह अता कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही होता होगा, लेकिन जनाबे आली हमारा दस्तूर कहता है कि सदर का एक्सप्लिसिट असेंट चाहिए जी, और सदर एक्सप्लिसिटली कह रहे हैं कि मैंने असेंट ही नहीं दी। टाइम गुजरने के बाद, टाइम लिमिट है ना उसकी असेंट की, 10 दिन के बाद तो नहीं कह सकता मैंने नहीं दी। यानी सदर ने वो 10 दिन। अता भाई, ये अब केस अता और मुनीब भाई आप दोनों वकील हैं। अब ये केस ये नहीं है कि टाइम गुजर गया है, ये टाइम नहीं हुआ, ये तो अदालतें फैसला करेंगी कि कानून इन्फोर्सेबल है या नहीं है। ठीक है, नहीं आपका कह रहा है कि उसका दफ्तर ब्रीच हो गया है। सर ये है प्रॉब्लम। सर बात ये है, आप कह रहे हैं दफ्तर ब्रीच हो गया। करना चाहूंगा, ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जिस तरह जनाबे नवाज शरीफ साहब की वजारत उस्मा के दौर में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में कहा गया था कि ये ब्रीच हो गया है। सर बात सुने, ये जो कुछ चीजें डिस्टिंक्टिव राइट होती हैं सदर मुमलिकत का, मैं अगर ये कह दूं, जरा ये थोड़ा आईनी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये एक ऐसा काम है आर्टिकल 75 में, उसका एम्पल एविडेंस मौजूद है कि जब सदर रेफरल लेटर भेजता है वापस किसी कानूनी मुसवदे के बारे में, उसके नीचे सदर पाकिस्तान की स्टैंप, सील, साइन मौजूद होता है। डॉक्टर आरिफ अलवी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मैं ये वापस भेज रहा हूं। या तो आरिफ अलवी साहब वो दिखा दें, बता दें कि भाई मैंने भेजा था, ये मेरे स्टाफ ने 2 नंबरी की है। सिंस उन्होंने सिर्फ ये कहा मैंने कहा था और उन्होंने नहीं भेजा, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। आपका ये आर्गुमेंट भी ठीक है। मैं तो अब कह रहा हूं कि मामला तो ये तो है ही नहीं है, ये तो अदालतों में जाएगा मामला, तो तब तय होगा ना। आपका सदर ये कह रहा है कि उसका ऑफिस ब्रीच हो गया है। ठीक है, ऑफिस ब्रीच हो गया। आदिल शाहजेब साहब, हबीब अकरम साहब का आर्गुमेंट ये है कि वो ये सदर का दफ्तर ही कॉम्प्रोमाइज हो गया या ब्रीच हो गया, मतलब सदर बेचारे बिल्कुल हेल्पलेस हैं। और ये आर्गुमेंट अपनी जगह है कि उनको एक दिन लगा है पूरा टू बेसिकली गेट टू नो कि भाई मेरा दफ्तर ब्रीच हो गया और मैंने तो भेजा था, और कल पूरे मीडिया ने चला दिया पाकिस्तान में कि मैंने बिल्स को असेंट दे दिए, मैंने तो कोई नहीं दी। देखिए मुनीब साहब, ये एक एटमी मुल्क के सदर मुमलिकत की बात हो रही है, लेकिन जिस किस्म का कॉन्डक्ट सामने आया है ऐवान सदर से, आई एम सॉरी, लेकिन ये एग्जाम्पल वही है कि वो बिल्कुल एक डोक खब्बे की जो यूनियन काउंसिल का सदर होता है ना, वो बिल्कुल उसी तरह उन्होंने किया है। उसकी वजह यह है कि देखिए, अगर वर्बल इंस्ट्रक्शंस भी हों, हम ऐवान सदर की बात कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंटेड होता है, उनका पूरा स्टाफ है, उनका एडीसी है, उनका स्टाफ अफसर है, और सबसे बढ़कर उनका जो प्रेस स्टाफ के जो उनके सरबराह है, पिछले 24 घंटों से हेडलाइनें चल रही हैं कि जी ये जो 2 एक्ट हैं ऑफिशियल। ये बिल्स की कुछ मिसालें हैं हमारे सामने। एक तो ये कि जिस तरीके से पार्लियामान के अंदर ये गया, पहले पार्लियामान ने पास किया, सेनेट में गया, जारी बात इसमें बड़ा एतराज हुआ फ्रॉम बोथ द साइड्स। सेनेट की कमेटी के अंदर गया, अमेंडमेंट इसके अंदर फिर कुछ की गई। अच्छा कानून है, बुरा कानून है, बट समहाउ इट सेल्ड थ्रू द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। प्रेसिडेंट साहब ये कह रही है मेरी मर्जी के बगैर हुआ है सब कुछ। प्रेसिडेंट साहब ने बड़ी चालाकी और होशियारी का मुजाहरा किया वेरी क्लियरली कि देखिए जो बिल वो वापस कर चुके, उस पे वो ट्वीट करते थे, प्रेस रिलीज जारी होती थी ऐवान सदर से कि फलां बिल मैंने वापस किए। सो मच सो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एक बेजरर सा बिल आया, उसमें टेन्योर इंक्रीज होना था 1 साल और कुछ अनोमलीज थी वो ठीक होनी थी। वो जब रिटर्न हुआ
रिटर्न की वजूहात बयान की गई कि आर्टिकल 75 की शिक के तहत इस बिल के अंदर ये जो हैं अनोमलीज हैं, ये बिल मैं वापस भेजता हूं। मतलब उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन साथ लिख के भेजी। देखिए तरीकेकार है, बिल रिटर्न जबानी तौर पे नहीं होता कि मैं कह दूं कि वापस कर दे तो वापस हो जाएगा। बिल वापस करने का तरीकेकार ये है कि प्रेसिडेंट उस पे कवर नोट लगाता है, प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस करता है और कहता है कि द बिल इज हियर बाय रिटर्न्ड। मतलब पूरा रेफरल लेटर, पूरा एक रेफरल सिस्टम है। देखिए अच्छा। ये एक आफ्टर थॉट है मुनीफ साहब, लेट मी बी वेरी क्लियर। आफ्टर थॉट है, बाद में ख्याल आया कि मैं दोनों साइडें रख लूं। मैं अपनी पार्टी का जो प्रेशर है, या जेल से कोई पैगाम मौसूल हुआ होगा, या जो लोग पार्टी के इस वक्त अफेयर्स को रन कर रहे हैं उनका कोई गिला शिकवा आया होगा, तो हो सकता है वहां से पैगाम आया हो। पार्टी के फिर रन करने जगह तो आपने छोड़ा ही नहीं, सारों को आपने अंदर दरवा दिया। बात यह है कि ना घड़ियां हमने कहा था कि आप चोरी करें, ना साइफर का पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करने का हमने कहा था। हमारे दौर में इसी तरह के जिसमें होता है कि जी फलां मुल्क की फलां नाराजगी बनी है, सेंसिटिव बात है, कुछ नहीं 150-200 साइफर आए होंगे, कुछ नहीं मैं कह रहा हूं आपके दौर में। जी हमारे दौर ये 16 महीनों में ये रूटीन का मामला है। हमारे डिप्लोमेट्स बैठते हैं, कोई गल्फ स्टेट है फॉर एग्जांपल, वो कहती है कि फलां इशू पे हमारी अनहैप्पीनेस है, डिसकंफर्ट है, हम खुश नहीं हैं। अब आप प्ले अप कर दें कि जी वो कंस्पिरेसी कर रहे हैं, ये गलत बात है। आप उसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या है, सदर साहब एक बार ठीक करें, चालाकी क्या की कि मैंने इन बिल्स में साइन नहीं किया, मान लिया आपने साइन नहीं किया, ठीक है, मगर इसकी 3 इवेंचुअलिटीज थी। नंबर 1 आप साइन करते, ये लॉ बच जाता। नंबर 2 आप रिटर्न करते तो ये वापस चला जाता और ये जॉइंट हाउस में जाता। ठीक है। अगर एनए से निकला होता तो ये लैप्स हो जाता क्योंकि एनए खत्म हो गई। अगर सेनेट से निकला होता तो फिर ये सेनेट में पेंडिंग चला जाता। लैप्स नहीं होना। ये दूसरी इवेंचुअलिटी थी। ठीक है। तीसरी इवेंचुअलिटी जो सदर साहब को सूट की कि वो 10 दिन खामोश रहें और 10 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली लॉ बन जाए। देखें, एक अनएथिकल हरकत होती है कि मैं अपने स्टाफ को ब्लेम करूं। अंग्रेजी की कहावत है, अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। वो कहता है जी मेरे टूल ही खराब है। देखिए, ये इस ओहदे पे रह के इस तरह की हरकत करना, आप बच्चे हैं कि आपने मीडिया नहीं देखा। यूनिवर्सिटियों के बिल वापस आए, पूरी अखबारों में शोर मचा, पूरे मीडिया ने उठाया उसको। जो बिल वापस आया मीडिया में रिपोर्ट होता रहा। आपका प्रेस सेक्रेटरी, आपका पूरा सेक्रेटेरिएट है। इतने कंटेंशियस बिल या इतने क्लोजली कंटेस्टेड बिल्स जिनके ऊपर इतराज भी इतना आया है, वो क्यों नहीं रिपोर्ट हुआ? रिपोर्ट तो कल किया मीडिया ने कि असेंट आ गई। असेंट आ गई ना, क्या हुआ? 10 दिन मुकम्मल हो गए। जब 10 दिन मुकम्मल हुए, लॉ बन गया। बट व्हेन द मीडिया सेज कि असेंट आ गई है, और हर जगह से मैं भी इसको डिग अप करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मेरे कोलीग्स भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी पूछ लेता हूं। अभी बकरम साहब, पहले ये तो बताइए, एक तो ये कि ठीक है, ये तक मौकफ है जो कि अता तारड़ साहब का जो प्रेसिडेंट साहब है वो दोनों साइड्स पर खेल रहे हैं। उन्होंने बिल के ऊपर कुछ किया भी नहीं और फिर बाद में अपने स्टाफ को भी ब्लेम कर दिया। हमने कुछ नजीरें चलाई जो उनकी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है बिल वापस करने की, और वो कवरिंग लेटर भी मेरे पास मौजूद है जो आम तौर पर वो भेजते हैं। इट्स अ प्रोसीजर, कोई ये नया नहीं है, हर सदर यही करता है जब वो पार्लियामेंट को वापस कानून भेजता है। बट सवाल ये है कि आपको इसमें कोई चालाकी नजर आ रही है या सदर साहब वाकई इतने बेचारे हेल्पलेस हैं और उनको पूरे तकरीबन 25 से 26 घंटे लगे हैं रियलाइज कर रहे हैं कि ओहो, ये तो कानून यार पास हो गया है, मैंने तो किया ही नहीं था। मुनीफ साहब, अगर तो ये डॉक्टर आरिफ अलवी नामी किसी शख्स का मामला है तो मुझे और आप